एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वहाँ मिनामी के उनके डैड भी आए होते हैं। उसकी मॉम बताती हैं कि दादी की तबीयत अब काफी बेहतर है। फिर मिनामी को उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो अपना कोट वहीं चेयर्स पे रख के चला जाता है। उस कोट में च्यूमी होती है। मिनामी को उनके जाते ही वहाँ एक छोटी बच्ची आती है और कोट को उठा के हिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से च्यूमी नीचे गिर जाती है और वो बच्ची च्यूमी को उठा लेती है। जब मिनामी को वापस आता है और कोट को चेक करता है तो वहाँ पे च्यूमी नहीं होती। फिर वो च्यूमी को ढूंढने लग जाता है। उस बच्ची ने च्यूमी को एक थ्रेड से बांधा होता है ताकि वो भाग ना जाए। नेक्स्ट सीन में असूका रिकू के साथ बैठी बातें कर रही होती है। असूका बताती है कि उसने अपने नेबर में एक छोटे पर्सन को देखा है। तो रिकू कहता है कि क्या तुमने मिनामी कुन के घर देखा है उसे? तो वो उसे हाँ कहती है। फिर रिकू कहता है कि मुझे लगा कि ये मेरा इल्यूजन है, बट मिनामी कुन ने वाकई एक डॉल का फिगर बनाया हुआ है। नेक्स्ट सीन में उस बच्ची को जिसका नाम मियो होता है उसकी मॉम मिलने आती हैं। मियो की मॉम उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसे शो नहीं कराती थी। मियो के साथ वाले बेड पे मिनामी कुन की दादी लेटी हुई थी। मिनामी कुन वहाँ आता है लेकिन वो च्यूमी को देख नहीं पाता। फिर वो रूम से बाहर जाके च्यूमी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उससे कहीं नहीं मिलती। रात के वक्त मियो दादी के साथ बैठी बातें कर रही होती है और च्यूमी भी साथ बैठी थी। दादी मियो से कहती है कि 1 इंच प्रिंसेस उसके पास आती है जिसे उसकी जरूरत होती है। अगर तुम इसे बांध के रखोगी या इसे तंग करोगी तो वो गायब हो जाएगी। फिर मियो च्यूमी से सॉरी बोलती है और वो कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, शायद तुम गायब हो जाओगी इसी वजह से। फिर च्यूमी कहती है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। मियो कहती है कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो मुझसे नाराज रहती हैं, इसलिए मैं बीमार हो गई हूँ। फिर वो कहती है कि मेरी माँ बहुत खुश होंगी अगर मैं एग्जिस्ट ही ना करती हूँ। फिर दादी उठती हैं और कहती हैं कि ये सच नहीं है। दुनिया में ऐसी एक भी माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार ना करती हो। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। फिर दादी कहती हैं कि तुम अपनी मॉम की फिक्र करती हो और तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलनी चाहिए, इसीलिए 1 इंच प्रिंसेस तुम्हारे पास आई है। फिर मियो की मॉम उसके पास आती हैं और सॉरी बोलती हैं। नेक्स्ट सीन में दादी मिनामी को उनसे पूछ रही होती हैं कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जो तुम ढूंढ रहे थे? तो वो उन्हें नहीं कहता है। फिर वो मिनामी उनको च्यूमी के पास ले जाती हैं। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। नेक्स्ट डे च्यूमी मिनामी कुन के साथ सोई होती है। फिर हम देखते हैं कि असूका मिनामी कुन और उसकी मॉम के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। असूका किसी वजह से गीली हो जाती है। मिनामी कुन उसे अपना रुमाल देता है और वो घर चली जाती है। फिर वो रुमाल को देख रही होती है। उसे याद आता है कि इस रुमाल का डिजाइन च्यूमी की वीडियोस के बैकग्राउंड जैसा था। फिर मिनामी कुन एक जगह बैठा च्यूमी से बात कर रहा होता है और वहाँ असूका आ जाती है। वो पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे? मिनामी कुन कहता है कि मैं खुद से बात कर रहा था। असूका कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो? क्या वो च्यूमी है? मुझे उसे देख लेने दो। फिर मिनामी कुन उससे च्यूमी से मिलवाता है। फिर वो दोनों बहनें बातें करने लग जाती हैं। अगले सीन में मिनामी कुन मियो की ड्राइंग्स देख रहा होता है। फिर वो छोटी मियो भी वहाँ आ जाती है। च्यूमी उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम पे एक मैजिक करने आई हूँ। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? मिनामी कुन मियो की मॉम के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो भाग के मियो के पास जाती हैं। असूका उन्हें मियो की ड्राइंग्स दिखाती है। वो ड्राइंग्स एक एडवेंचर थी जो मियो अपनी मॉम के साथ एंजॉय करना चाहती थी। वो मियो से कहती हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, ना अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता पाई। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। फिर मियो आंखें खोल लेती है। वो कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मियो डॉक्टर से कहती है कि मैं सर्जरी करवाऊंगी और उसकी मॉम खुशी में उसे हक कर लेती हैं। फिर सयूरी मिनामी कुन से मिलने आती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो अभी कर दो। क्या तुम च्यूमी से प्यार करते हो? मिनामी कुन कहता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ है कि मैं उसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। और फिर वो सयूरी को सॉरी बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में असूका और दादी बैठी बातें कर रही थी। मिनामी कुन के डैड उन्हें छुप के देख रहे होते हैं। वहाँ मिनामी कुन की मॉम आती है और उन्हें ले जाती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ मिनामी कुन आ जाता है और वो अपने डैड को देख लेता है। उसकी मॉम उन्हें डिवोर्स पेपर दे रही होती है। फिर वहाँ अचानक सयूरी के डैड आके मिनामी कुन के डैड को पंच मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी परेशानी हुई है। ये दिन रात काम करती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और फिर मिनामी कुन कहता है कि जब आप हमें छोड़ के गए थे मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं मॉम और दादी को प्रोटेक्ट करूंगा। मिनामी कुन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम और दादी को तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ, आप मुझे मत बताएं। फिर मिनामी कुन के डैड जाने से पहले उसे कहते हैं कि तुम्हें कैंडू खेलते रहना चाहिए और हार जाने की वजह से उसे क्विट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ च्यूमी मिनामी कुन के सयूरी के साथ जाने की वजह से रो रही होती है। मिनामी कुन आता है और च्यूमी को लेके जा रहा होता है। च्यूमी सुनती है कि
मिनामी को उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। फिर वो कहता है कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना क्योंकि तुम अब मुझसे बिलोंग करती हो। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।